हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस में शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आरईसीटी एग्जाम 2022, जैसा कि आप सभी को शेड्यूल पता है मेरे फ्रेंड्स, आपका 30 जनवरी 2022 को आरईसीटी का एग्जाम हेड होने वाला है, जिसमें संध्या कंप्यूटर की ओर से बहुत ही शानदार सीरीज आप सभी के लिए चलाई जा रही है कि तैयारी 90% से ऊपर वाली। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मेरे फ्रेंड्स, अभी भी अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगर क्लास पसंद आए तो मेरे फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि आपकी स्क्रीन पे सभी के सामने शो हो रहा है कि प्रश्न नंबर 1 की निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की सीमा है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आप सभी लोग क्या करेंगे, अपनी ओर से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे ताकि आप सभी को भी अपनी तैयारी आंकने का एक मौका मिल सके। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी के सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन है स्पीड, बी ऑप्शन है परिश्रम और सी ऑप्शन है बुद्धि का अभाव और डी ऑप्शन है आप सभी के सामने शुद्धता। तो मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि जब भी आप सभी को पढ़ाया है तब बताया है कि कंप्यूटर की जो लिमिटेशन होती है वो क्या क्या होती है कि एक तो आईक्यू लेवल 0 होता है, बुद्धि का अभाव होता है और उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती। तो जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी यानी कि बुद्धि का अभाव, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 की निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी से उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर बताएंगे। मेरे फ्रेंड्स, सेशन से लेट जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर स्वागत करता है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस क्लास से जोड़िए ताकि सभी जो है इस बार भी क्या कर सके, 90 से पार कर सके। तो आपको यहां से पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को जैसा कि बताया गया था कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको जो भी आइकन होंगे यानी कि जो भी आपका वर्क होगा वो एज ए ग्राफिक्स बेस्ड होगा। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ग्राफिक्स बेस्ड कार्य नहीं होता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, विंडोज 8.1 के अंदर होता है, मैक ओएस के अंदर भी होता है और आपके लिनक्स के अंदर भी होता है। जबकि जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यूनिक्स यानी कि एमएस डॉस और यूनिक्स, दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके अंदर जो है आपको कमांड बेस्ड काम करना है तो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है और जैसा कि आप सभी को बताया गया था, आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और मैं मेरी ओर से आप सभी को जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे फ्रेंड्स, जो होता है आपका स्टार्ट बटन होता है जो हर एक विंडोज में पाया जाता है, जो कि बॉटम साइड में होता है, टास्क बार के राइट एरिया में होता है। तो आप सभी को इतनी सी बातें तो पता होगी और इसका जो काम होता है एप्लीकेशन को लॉन्च करना भी होता है, डिवाइस का मैनेजमेंट करना भी होता है और सिस्टम को सेटिंग करना, और आप अलग से बोल सकते हो कि डिवाइस को शट डाउन, रीस्टार्ट वगैरह आप सारी जो चीजें हैं स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा विंडोज का वर्जन आया था जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था। तो मेरे फ्रेंड्स, आप क्या बोलेंगे कि आपको जो स्लाइड पे दिख रहा है क्या ऑप्शन नंबर बी यानी कि विंडोज 8, और अगर बाई चांस आपके सामने कभी विंडोज 8.1 नाम आता है तो वो भी यहां से आपका क्या होता है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशनों के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, उसको मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है आप सभी की स्लाइड पे। मेरे फ्रेंड्स, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लेके आ रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे फ्रेंड्स, अनुभव बोलता है कि आपको जो क्वेश्चन यहाँ से करवाए जाएंगे हूबहू आपको एग्जाम में दिखने की पूरी स्ट्रीम की संभावना रहेगी कि जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन आप सभी के समक्ष पेश किए जाए जो 30 जनवरी को होने वाले आरईसीटी एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिले। तो लेट से जुड़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनका एक
एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से स्वागत करता है। मेरे फ्रेंड्स जो है चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का उसको जरूर क्लिक करें और पास में जो होती है बेल आइकन उसको भी क्लिक करें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे और जितनी भी क्लासेस संध्या कंप्यूटर के द्वारा ली जाती है वो आप सभी के समक्ष पेश हो जाए। तो मेरे फ्रेंड्स जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं मेरी ओर से आप सभी को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, सिस्टम ट्रे, यानी कि ये क्या होता है कि आपका कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होती है उसमें मेरे पास जो आपकी बॉटम साइड में जो बार होती है टास्क बार के इस वाले एरिया में आपको बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम भी दिखते हैं और यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम भी दिखता है। तो ये जो आपका स्पेस होता है मेरे पास, इसी स्पेस को आपको क्या बोला जाता है, सिस्टम ट्रे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आईएसपी का पूरा नाम क्या है। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। मेरे फ्रेंड्स क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट देने की कोशिश कीजिएगा कि आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है। तब तक मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं कि मेरे फ्रेंड्स जो आईएसपी होती है एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी होती है जो क्या करती है, आपको इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी के मोबाइल में अगर जियो का सिम कार्ड है तो उनके लिए जो आईएसपी का काम करेगा वो मेरे फ्रेंड्स कौन करेगा, जियो करेगा। अगर बाय चांस किसी के एयरटेल है तो उनके लिए जो आईएसपी का काम करेगा वो मेरे फ्रेंड्स क्या करेगा, एयरटेल करेगा। कौन करेगा, एयरटेल करेगा। तो इस बात से मेरे ख्याल से आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई ऐसी एक टेलीकॉम कंपनी जो आपको क्या करती है, इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है और उसी को हम क्या बोलेंगे, आईएसपी। तो इट्स मीन इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये आपका यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी से उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, बात करते हैं अगर सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन क्या होते हैं, आपके जस्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको क्या करते हैं कि आपके द्वारा खोजी गई जानकारी को के लिए आपको उस सर्च पॉइंट तक ले जाने का काम मेरे फ्रेंड्स किसका होता है, सर्च इंजन का होता है। अब बात करते हैं कि आपके सर्च इंजन होते कौन कौन से हैं, तो गूगल होता है, याहू होता है और बिंग होता है। तो यहां से जो आपको ऑप्शन मेरे फ्रेंड्स दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गूगल, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। वही बात करते हैं पेटीएम और फ्लिपकार्ट की, तो पेटीएम आपकी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट भी है और आपका मोबाइल वॉलेट भी है। फ्लिपकार्ट भी आपकी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। तो यहां से जो आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा गूगल, यहां से बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपके कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके अंदर जो आपके जिसके अंदर आप कुछ भी काम करोगे कंप्यूटर के अंदर, वो जो आपके सॉफ्टवेयर है मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाएंगे, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में काम करने के लिए अनिवार्य है, यानी कि उनके बिना आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, उसको मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो यहां से जो वेब ब्राउजर है इसमें तो आप क्या करते हैं, कोई भी काम करते हो, ऐसा तो नहीं होता कि वेब ब्राउजर अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। क्या ऐसा कभी होता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं होता। तो इट्स मीन क्या है कि आपका जो वेब ब्राउजर होता है मेरे फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। वही बात करते हैं कि आपके कौन कौन से वेब ब्राउजर होते हैं। तो आप सभी के सामने ढेरों सारे नाम होंगे कि गूगल क्रोम होता है, यूसी ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, और अगर बात करूं इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपने थर्ड टॉपिक के अंदर आरईसीटी के अंदर ये सारी की सारी बातें पढ़ी होगी, और नहीं तो जो आपका फोर्थ चैप्टर है इंटरनेट से परिचय, वहां पे तो ये सारी जानकारी आपको सुनने को मिलती है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है, मेरे पास अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार जो है आपको इस आरईसीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मेरे फ्रेंड जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी का संध्या कंप्यूटर सेंटर तहे दिल से स्वागत करता है। मेरे फ्रेंड्स जैसा कि एक मोटिवेशनल कोट आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि ये जिंदगी ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए तुझसे, बस मेरा अगला कदम है जो पिछले से बेहतरीन हो। उसी जोश और जुनून के साथ में आपकी
स्क्रीन पे ये जो 8वां क्वेश्चन मैं लेके आया हूं कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स जो आपका डीएनएस होता है ये होता क्या है कि एक डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है जो क्या करता है कि आपका कुछ भी जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस में समझते हो ना कि कोई एड्रेस होता है जो हमेशा आपका नंबरिंग होता है, इन नंबरों में लिखा जाता है। मैक्सिमम इसके जो है आपके जो नंबर हो सके 9 नंबर होते हैं। तो इसमें आप समझेंगे कि जो आईपी एड्रेस होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? यूआरएल में, जिससे क्या होता है कि वेबसाइट को याद रखने में आसानी होती है। तो मेरे फ्रेंड्स ये काम किसका है? डीएनएस का है। और आपसे पूछा है डीएनएस का पूरा नाम, तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा कि आपका एसबीआई बड़ी होता है, भीम भी होता है, पेटीएम भी होता है, जबकि जो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या क्रेडिट कार्ड, ये कतई नहीं होता। यानी आप क्या बोलेंगे कि जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है ये मेरे फ्रेंड्स आपका कोई मोबाइल वॉलेट ना होके ये तो क्या होता है प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो पैसों को विड्रॉल करने में आपके काम आता है, जो कि बैंक के द्वारा जारी होता है। ये सारी जानकारी आप सभी लोग रखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए। बट देखिएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर है वही ये जो जितने भी क्वेश्चन है उनको कर पाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए समय की बचत आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होती है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कम टाइम के अंदर ही आपकी क्या होते हैं पैसों का ट्रांसफर जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो जाता है। दूसरी बात आप करेंगे कि सर लागत में भी क्या होता है बचत होती है, यानी कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर लागत आपको कम देनी होती है। तो ये भी फायदा जाहिर सी बात है कि होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि खाते की सुरक्षा, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि जी सर बिल्कुल ही राइट बात है कि भाई खाते के अंदर क्या होती है सिक्योरिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपके जो एम पिन आपके पैटर्न जो होते हैं वो केवल और केवल आपको पता होते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन डी है कि उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि ये एक लाभ नहीं है। क्यों? तब आपका आंसर होगा कि सर जो उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता ये तो भाई एक रिक्वायरमेंट है ना। आप क्या बोलेंगे कि ये तो एक रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है जो ऑनलाइन बैंकिंग आपको इंटरनेट दे रहा है, अगर देता होता तो आपके लिए लाभ होता। भाई ये तो रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं होगा तो आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है किस आंसर को राइट करेंगे? उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, यहां से क्या हो जाता है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि रुपए डेबिट कार्ड क्या है। मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। तो आप बोलेंगे जल्दी से जल्दी कमेंट देंगे और सेशन से लेट जुड़ने वाले से एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर क्लास पसंद आए तो मेरे फ्रेंड्स एक प्यारी सी कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और दुगनी ताकत के सामने आपके समक्ष जो है संध्या टीम धुआंधार क्लास लेने की पूरी कोशिश करेगी। तो देखिएगा रुपए कार्ड क्या होता है, तो आप सभी क्या बोलेंगे कि पहली बात तो रुपए क्या होता है डेबिट कार्ड होता है, जो आप सभी को पता है। दूसरी बात आप बोलेंगे कि सर ये जो है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी भी किया जाता है, यानी एनपीसीआई के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरी बात होती है कि सभी एटीएम और पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पे ये क्या होता है स्वीकृत होता है। तो तीनों की तीनों बातें क्या हैं यहां से करेक्ट हैं। तो आप जो राइट आंसर चूज करेंगे वो मेरे फ्रेंड्स किसको करेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा लाभ पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे? ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो आपके अगस्त 2014 के अंदर स्टार्ट हुई है। दूसरी बात आप मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना होती है इसमें आपको खाता खुलवाने के लिए किसी भी प्रकार की शुल्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आपका खाता खोला जाता है। इसमें जो पॉइंट है कि इसके जुड़े लाभ क्या क्या है, तो 1 लाख तक का तो आपको क्या मिलता है दुर्घटना बीमा मिलता है, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है और 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी आपको मिलता है। तो यहां से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी।
जो जो राइट आंसर दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं, अगर नहीं आप आंसर दे पा रहे हैं तो प्लीज़ सेशन के साथ में रोजाना जो होती है क्लास उसके साथ में आप रोज जुड़िएगा, क्योंकि इससे जो है टीम की पूरी कोशिश रहती है कि जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ा है, आप रिव्यू में देख सकते हैं कि हमारी मैराथन क्लास और जो आंसर शीट होती है उनमें सभी स्टूडेंट जो हमसे पढ़ चुके हैं उनकी मेरे पास एक बार आप कमेंट कर देख लेना, क्योंकि उन विद्यार्थियों का प्यार ही होता है, उनका विश्वास ही हमारे प्रति होता है कि जो है हम आपके समक्ष बिल्कुल ही सटीक जो क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण होता है। तो देखिएगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी यहाँ से कौन कौन सी होती है। तो मेरे पास आप क्या बोलेंगे कि जो आपके ट्विटर है ये तो क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक भी आपकी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। और भाई ये जो आपको दिख रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो केवल और केवल एक न्यूज़पेपर होता है ना। तो यहाँ से जो आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट आपके क्या है, ई कॉमर्स साइट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपकी साइट कौन सी होती है, फ्लिपकार्ट होती है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जबोंग, स्नैपडील, ये जो भी है पेटीएम वगैरह आपकी क्या होती है, ई कॉमर्स साइट होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण कौन सा है। तो मेरे फ्रेंड्स जो सेशन से लगातार जुड़ रहे हैं उन सभी से तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जल्दी से जल्दी कमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका राज इवॉल्ट हो जाता है। यानी राज इवॉल्ट क्या होता है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च एक क्लाउड स्टोरेज बेस्ड समाधान का उदाहरण होता है, जो कि राजस्थान डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन होती है। तो मेरे फ्रेंड जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक बिजनेस की कंपनी होती है जो किसके साथ में डील करती है, कंज्यूमर के साथ में डील करती है। यानी कि बिजनेस से आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो वो कहां तक आ रहा है, कंज्यूमर तक आ रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को जो अगर आपने ई कॉमर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई साइट्स जो होती है B2C होती है, C2C होती है, C2B होती है, B2B होती है। तो मैं क्या बोला, बिजनेस टू कंज्यूमर, इट्स मीन क्या है, B2C। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर आपका यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा माइक्रो का मींस क्या होता है, सूक्ष्म, और ब्लॉग जो होते हैं आप ट्विटर के अंदर जो लिखते हैं उसको मेरे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। तो इस प्रकार से आप नाम ले सकते हो। यहाँ पे तो आपको ऑप्शन में मेरे ख्याल से गड़बड़ कर दी है, मिस्टेक कर दी है मेरे फ्रेंड्स। एक ऑप्शन को यहाँ से डिलीट करके अपन क्या लिखेंगे, ट्विटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्विटर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाई मिस्टेक है ना। आप यहाँ से इस ऑप्शन को मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्विटर लिखा है। तो अब तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग आसानी से कमेंट कर पाओगे कि भाई जो ट्विटर लिखा है तो शायद उत्तर यही होना चाहिए, है ना। तो देखिएगा कि ट्विटर आपके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि आप जो लिखते हो ब्लॉग्स वो केवल और केवल 140 कैरेक्टर के होते हैं, जो कि एक सूक्ष्म ब्लॉग होता है। तो इसीलिए मेरे पास ट्विटर को क्या बोला जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्रकार की साइट्स बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ट्विटर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा राजस्थान संपर्क आपका सबसे पहली बात तो होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि एक ऑनलाइन प्रकार से जो नागरिकों की समस्या होती है, जो मुद्दे होते हैं उनको हल करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म होता है। क्या है, राजस्थान संपर्क। इसके अंदर क्या होता है कि आप जब भी शिकायत आप कोई भी करते हो शिकायत, तो वो आपकी 5 चरणों से गुजरती है। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, और आपका मॉडरेशन होता है, एलोकेशन है, एक आपका होता है वेरिफिकेशन होता है। 5 स्टेप होता है मेरे पास, अभी अब मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है आपको, मैं अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें अच्छे से बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, और आपका वेरिफिकेशन यहाँ से जो है, और आपको जो दिख रहा है स्क्रूटिनाइजेशन, ये मेरे पास आपका कभी भी नहीं होता है। ये जो है हाँ, एक आपका क्या होता है, डिस्पोजल होता है। क्या होता है, डिस्पोजल।
डिस्पोजल भी यहाँ से होता है। तो ये 5 स्टेप होता है, जबकि आपको जो स्क्रूटिनाइजेशन है ये मेरे फ्रेंड्स आपका कभी भी नहीं होता। तो ये जब भी क्वेश्चन आया है तो ऑप्शन में यही दिया जाता है कि कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन भी देखिएगा कितनी अच्छी बात है कि ऑप्शन भी आपको स्क्रूटिनाइजेशन ही दिया जाता है, तो इसको आसानी से याद रख पाओगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स सेशन से लेट जुड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से स्वागत करता है। उसी जोश और उसी जुनून के साथ में आप भी लग जाए जीत की तैयारी में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ये जो क्लासें होती है मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको 90% से क्रॉस लेकर इस बार जाने वाली है। हर बार जो है विद्यार्थियों की उम्मीद में हम खरा उतरते हैं और इस बार भी जो है आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी जो कोशिश है इस टीम की रहेगी। तो ईपीडीएस में एमएसपी का जो आपका पूरा नाम होता है आप सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं मेरी ओर से बताता हूं कि इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इट्स मीन क्या है कि मेरे फ्रेंड्स ईपीडीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो भी आपको राशन दिया जाता है वो एक न्यूनतम मूल्य के अंदर दिया जाता है, जिसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन की भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है। याद रखिएगा कि अगर भामाशाह पूछा जाए या जन आधार पूछा जाए, इनके संदर्भ में अगर डीबीटी का पूरा नाम पूछा जाए तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब भी भामाशाह आया या जन आधार आया तो इसका बेनिफिट क्या हुआ है, यानी कि जो भी सरकारी सेवाएं हैं वो डायरेक्टली किसी भी परिवार के मुखिया के खाते में आ रही है, यानी कि जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट कौन ले पा रहा है, परिवार का मुखिया ले पा रहा है, और उसी चीज को क्या बोला जाता है, डीबीटी बोला जाता है। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, जिन जिन स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जिन्होंने नहीं दिया है मेरे फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी लोग जो है हमारे साथ लग जाइए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम डेट आएगा आपको पूरा विश्वास आ जाएगा कि भाई इस बार जो है आप पेपर को अच्छी तरीके से क्रैक करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की एसएसओ के तहत एक नागरिक जो होता है वो पंजीकरण कैसे कर सकता है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग आसानी से बता दोगे कि आधार नंबर के जरिए भी हो सकता है, भामाशाह क्रमांक के जरिए भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों यानी कि ऑप्शन सी यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ आईडी से भी हो सकता है, सहायता डेस्क की लागत को कम करता है, और सॉरी यहाँ पे जो ये आपको ऑप्शन दिया है ना ये मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन आपको गलत दी है, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, यानी कि यहाँ पे एसएसओ आईडी हो सकता था, आपके जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, ये वगैरह जो आपके विकल्प आने थे वो आने चाहिए थे, या फिर ई मित्र की साइट से हैं ये, और उसके बाद में जो है आपका उपरोक्त सभी आना था। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना ये एसएसओ के जो है आपको उद्देश्य पूछे गए हैं, तो इन दो ऑप्शन को आप काट दीजिएगा, और इसके अलावा जो दो ऑप्शन आप क्या बोलेंगे कि एक तो क्या कि विश्वविद्यालय की साइट से है ना, उसकी वेबसाइट से, और तीसरी बात यह कि ई मित्र से, तो आप इन तीनों जगह से कर सकते हैं, एसएसओ भी इससे भी कर सकते हैं, विश्वविद्यालय की साइट से भी कर सकते हैं, ई मित्र से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है, तो मेरे पास अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी आसानी से जवाब दे पाएंगे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपके क्या करता है, आधार कार्ड को जारी करता है। आधार कार्ड आपकी क्या होता है, एक विशिष्ट पहचान कार्ड होता है जिसके अंदर 12 नंबर की क्या होता है, डिजिट होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के पहचान करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके यानी कि आपको यहाँ पूरा नाम ही पूछा है, अदरवाइज मैं पूरा नाम भी साथ साथ में बता देता कि पीएसके का पूरा नाम क्या है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देंगे, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र हो जाता है, यानी पासपोर्ट सर्विस
सेंटर आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हिंदी में नाम देगा तो पासपोर्ट सेवा केंद्र देगा। दोनों ओर से कैसा भी नाम दे, आप सभी लोग जो है अवेयर रहना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में इपिक यानी EPIC का मतलब क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो आपको होता है ना इपिक क्या होता है कि आपका जो पहचान कार्ड होता है ना मतदाता के लिए, मतदाता कार्ड जो होता है उसमें जो आपका फोटो सहित जो आपका कार्ड होता है उसको ही मेरे फ्रेंड्स आपका क्या बोला जाता है, आपका इपिक बोला जाता है। चुनाव फोटो पहचान पत्र जो होता है उसी को मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, इपिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि TDS का पूरा नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ऑप्शन जो है हिंदी में दे रखे हैं, तो भाई हिंदी में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इंग्लिश में बता देता हूं कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना, एट सोर्स। अब आप बता दीजिए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आप अपनी ओर से बता देंगे। मैं मेरी ओर से बता दिया कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होता है TDS का पूरा नाम होता है। मेरे ख्याल से हिंदी में उसको यही बोलते होंगे, स्रोत पर कटौती, है ना, यही बोलते होंगे। अगर जिन भी स्टूडेंट हैं जो ये अगर ऑप्शन राइट किया है तो आप सभी का जो है क्वेश्चन बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आप देखिएगा मेन फ्रेम आपका कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के अंदर होता है, मिनी कंप्यूटर भी होता है। आप बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। मैं मेरी ओर से बताता हूं कि देखिएगा, जो आप अगर कोई सोच रहा है कि भाई नोटबुक होगा, नोटबुक वर्गीकरण में नहीं होगा, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड जो आपका नोटबुक होता है वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है, यानी कि जो आपके लैपटॉप है, PC है, नोटबुक है, टैबलेट है, ये सारे के सारे तो आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। जबकि जो आपको नाम दिख रहा है ना, क्या मेरे फ्रेंड्स, ये जो मैक्स प्राइम दिख रहा है ये कतई नहीं होता। मैक्स प्राइम जो है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है, आशा है कि आप जो है इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर देंगे। और देखिएगा, और जब बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो देखिएगा पेज मेकर होता है, नोटपैड भी होता है, फोटोशॉप भी होता है, विंडोज 7 जो आपको दिख रहा है क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के ईमेल अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जो आउटलुक अकाउंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है, POP3 भी होता है, IMAP भी होता है। ये तीनों के तीनों आउटलुक अकाउंट है जो कि ईमेल की तरह यूज में लिए जाते हैं। अब देखिएगा कि जो आपका होता है ना बिजनेस क्षेत्र में, तो कौन सा आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज आता है। जबकि जो आपका ईमेल डाउनलोड करने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपका कौन सा आता है, POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी से मेरा इतना तो विश्वास है कि इस क्वेश्चन को तो कम से कम आप सभी लोग जो है करेक्ट आंसर दे पाओगे। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, सफारी भी होता है। जबकि जो आपको दिख रहा है क्या, गूगल जो होता है वो क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है, न कि वेब ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि ईमेल संप्रेषण के प्रयोग में आने वाले BCC का विस्तार क्या है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जो ईमेल के अंदर आप देखते हो ना CC और BCC, अगर कभी क्लास से लेनी हुई, मेरे फ्रेंड्स विचार है कि इस बार जो है आपको थ्योरी क्लास मेरे ख्याल से देखने को बहुत ही जल्द मिल जाएगी। देखिएगा, अगर ये जो BCC CC जो आते हैं ये थ्योरी में अच्छे से बता दूंगा। अभी के लिए इसका पूरा नाम मेरे को जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या होगा। तो मेरे फ्रेंड्स आप जो बताएंगे वो क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है क्या, बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर कभी आपसे पूछे कि CC का पूरा नाम क्या है तो आप क्या बताओगे, कार्बन कॉपी होता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा ऐप नागरिकों को मुद्दों को हल करने के लिए, समाधान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो अभी हमने सभी ने किया है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राज संपर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है
जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में प्रदान करता है या बदलता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आपके पास में क्या है, जो आपके हाथों में कॉपी होती है ना, उसको मेरे फ्रेंड्स हमेशा क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी बोला जाता है, और जो कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। तो देखिएगा, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि कभी आप अगर फॉर्म भरवाने गए होंगे तो ई मित्र वगैरह पे गए होंगे, तो आपकी जो मार्कशीट आपके हाथों में होती है ना, तो वो मेरे फ्रेंड्स आपकी क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है। उसको जिस डिवाइस के अंदर डाला जाता है वो आपका कौन सा होता है, स्कैनर होता है ना, और वो स्कैनर पे क्या करता है, उस कॉपी को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। यानी स्कैनर ने क्या किया कि हार्ड कॉपी को किस में बदला, सॉफ्ट कॉपी के अंदर। तो मेरे फ्रेंड्स सिंपल सा उदाहरण आपके सामने है कि स्कैनर क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, यूपीआई भी आपके पेमेंट मेथड से ही जुड़ा हुआ है। इसका जो पूरा नाम होता है आपका क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। और यूपीआई को भी किसने लॉन्च किया है, एनपीसीआई ने, यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया था। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 की फाइलों का एक्सटेंशन नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स आप जो है क्या करेक्ट आंसर देंगे कि भाई जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, SLS, फिर SLSX, फिर SLSX, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन इस जो सीरीज के अंदर की तैयारी 90% से ऊपर वाली, मेरे फ्रेंड जो भी स्टूडेंट है इस सेशन से जुड़े थे उन सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से स्वागत करता है। अगर अभी भी चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर सेशन पसंद आए तो प्यारी सी मेरे पास कमेंट जरूर करें, ताकि हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और दुगनी रफ्तार के सामने संध्या कंप्यूटर टीम की आप सभी के समक्ष जो है गोली की तरह क्वेश्चन दागने वाली सीरीज बहुत ही जल्द लाने वाला हूं। तो मेरे फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन नंबर 35 कि विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोगों से उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आप देंगे राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये था आप सभी के समक्ष 35 मोस्ट ऑफ 35 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सभी को सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और रोजाना इस क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना जो है आप इस टाइमिंग पे इस क्लास को लेने के लिए अवश्य आए। तो उम्मीद है, आशा है कि इस बार आप भी करेंगे 90 से पार, जोश और जुनून के साथ में तैयारी 90% से ऊपर वाली। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।